नोट करने की है कि हमारे जो ट्रेडिशनल दरिया हैं उनमें सैलाब नहीं आया। ना झेलम में आया है, ना चिनाब में आया है, ना रावी में आया है, ना सतलज में आया है, ना सिंध में आया है। ये बेसिकली सारे जो नदी नाले हैं पहाड़ी, साउथ पंजाब में भी वहाँ पे डीजी खान में और तोसे में उन्होंने तबाही मचाई है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो है क्लाउड बर्स्ट और ये हुआ है। इसी तरह नॉर्थन पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में भी यही हुआ है। और पंजाब सिंध में क्योंकि ये वहाँ पे सारा पानी अल्टीमेटली वहाँ पे जाके इकट्ठा होता है या गिरता है जाके समुद्र में, वो तो उसका नुकसान जो है वो सिंध को उठाना पड़ रहा है। तो इन हालात में जो है मैं समझता हूँ कि एक जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है, एक इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है कि हम इस सैलाब की सूरत हाल से या उसके आफ्टर इफेक्ट से जो है निपट सकें। इस वक्त अल्लाह ताला हमें माफ़ करें। लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये अल्लाह ताला की तरफ से आफत है या सज़ा है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। इज्तिमाई जो है हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक अर्ज़ करूँगा कि आपने देखा होगा कि सवात में जिस तरह पूरे पूरे होटल बह गए हैं, बिल्डिंगें बह गई हैं, ये सारे पाकिस्तान में इस तरह हुआ है। एक्चुअली जो कुदरत जो है ना, कुदरत जो है अपना इलाका जो है कब्ज़ा ग्रुप से वागुजार करा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कुदरत का अपना इंतकाम है। को जो पानी की गुजरगाहें थीं वो कुदरत की मलकियत थीं, उसके ऊपर हमने कब्ज़ा किया हुआ था और वागुजार करा लिया उन्होंने कब्ज़ा। अब दोबारा जो है हम लोगों को उन रास्तों पे, मैं सिंध में गया 2010 में सैलाब आया था, तो मैं मियां नवाज शरीफ के साथ गया। उन्होंने बताया जी 320 जो है गुजरगाहें थी पानी की, जो पानी लेके जो है समुद्र में लेके जाती हैं। 2010 में उन्होंने बताया जी सिर्फ 20 रह गई हुई हैं, आबादियाँ बन गई हुई हैं, अनप्लैंड यहाँ पे आबादियाँ बनी हुई हैं, नालों के अंदर आबादियाँ बनी। आप रावी में देख लें, आप जब पुल क्रॉस करते हैं आपको नज़र आता है कि कहाँ आबादियाँ बनी हुई हैं। यहाँ जहाँ आप देखें, यहाँ आप ज़्यादा दूर नहीं है, ये उरे वाला पुल है ना, वहाँ पे जाके देखें, एक के अंदर लोगों ने जो है प्लॉट बना के बेच दिए हैं। उस ज़मीन का कोई मालिक नहीं, उस ज़मीन का अल्लाह मालिक है, जिस पे कब्ज़ा करके लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं। आज जबकि वतन अजीज़ जो है तारीख़ के बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त बेघर हो चुके हैं, सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त पानी तले सैलाब के पानी का शिकार हो चुका है। और अभी ये सारा जो है सिलसिला जो है वो ख़तरा टला नहीं है। अल्लाह ताला महफूज रखे हमें आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में। ज़रूरत ये है कि इस वक्त सारी कौम जो है मुत्तहिद हो के इस आफत का सामना करे और अपने इख्तलाफात और अपनी रंजिशें जो हैं वो पसे पुश डाल के एक कौम होने का जो है वो पैगाम दें कि हम जो इस वक्त मुसीबत ज़दा हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, केपी में हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं, साउथ पंजाब में हैं, वो सारे के सारे जो है हमारी मदद के लिए, हमारी मदद से उनको दरकार है। इस वक्त वो मुंतज़र हैं मदद के लिए कि हम लोग जो हैं, जो ऐसे इलाक़ों में बैठे हैं जो महफूज हैं, साहिब वसाइल लोग हैं, साहिब सरवत लोग हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है हमारे ऊपर, हम उन लोगों की मदद करें। सैलाब की ज़रूरत है, हम पैसा जो है नहीं दे सकते। ये एक सैबोटाज करने की ज़रूरत है। ये मैं समझता हूँ कि ये सैबोटाज करने की कोशिश है। कौमी जो मफादात हैं ये उनके ख़िलाफ़ है। आप इख्तलाफ हमसे करें, सियासी इख्तलाफ आप अपनी जगह रखें, पाकिस्तान से इख्तलाफ ना करें, अपने वतन से इख्तलाफ ना करें, रियासत से इख्तलाफ ना करें। इसका खमियाजा जो है वो PMLN या PDM की हुकूमत को जो है
वो क्या भुगतना पड़ेगा, इक़्तिदार आता है इक़्तिदार चले जाता है, वो तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुल्क को जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, ये जो प्लानिंग इन्होंने ऑडियो टेप्स में जो सामने आई है, मुल्क की तबाही की जो प्लानिंग इन्होंने की है, मैं समझता हूँ कोई मुहिब्बुल वतन शख्स जो है, इनकी इक़्तिदार के साथ इतनी मोहब्बत है, इक़्तिदार इनको इतनी हवस है इक़्तिदार की कि इसके लिए पाकिस्तान की सालमियत भी जो है वो दाव पे लगाने के लिए लोग तैयार हैं। जब हम एटमी ताकत बन गए, हिंदुस्तान भी एटमी ताकत था, तो उसके बाद ये ऑप्शन जो है हिंदुस्तान के लिए जो है वो ज़रा मुश्किल हो गई कि पाकिस्तान के साथ वो जंग लड़े। ये रॉ का मंसूबा है कि पाकिस्तान को जो है माशी तौर पे तबाह किया जाए, एक माशी जंग उन्होंने हमारे खिलाफ डिक्लेयर की हुई है। और ये जो आज जो कुछ ये आपको सुनाई दे रहा है उस ऑडियो, ये उसी एजेंडे का हिस्सा है। मैं नहीं कहता कि ये उनके कहने पे कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके कहने पे नहीं कर रहे तो फिर भी जो है ये उनके एजेंडे को सर्व कर रहे हैं, उनके एजेंडे की जो है मदद हो रही है, उनकी एजेंडे की एआनत हो रही है, जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे इतना माशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की रियासत जो है वो कोलैप्स कर जाए। ये एक नया तरीका है वॉरफेयर का जो हिंदुस्तान ने अपनाया हुआ है, और हम इन चीज़ों से बजाय इसके कि कौमी मुश्किलात और कौमी जो इत्तला का वक्त है उसको मिल के हम फेस करें, उसको जो है सैबोटाज करने की, उसको जो है एक किस्म का जो है वो तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मुल्क जो है वो 3 टुकड़े हो जाएगा, फ़ौज जो है वो जो है ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, ये उस एजेंडे का हिस्सा है। देखें, इक़्तिदार को और सियासत को जो है वो दुआम नहीं होता। हम कई दफ़ा इक़्तिदार में आए, कई दफ़ा इक़्तिदार हमसे हाथ से निकल गया, छीना गया, निकल गया। अल्लाह ताला ने फिर इक़्तिदार बख्शा। आज चौथी दफ़ा जो है PMLN जो है उसके पास वज़ारत उस्मा है। 3 दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, आज उसका भाई चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना हुआ है। ये चीज़ें आर्जी हैं। इस वक्त सब जो परमानेंट चीज़ जो है हमें पाकिस्तानियों की हैसियत से ये सोचने की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान है, वो रियासत है, वो वतन है जो परमानेंट है। ये ज़िंदगी परमानेंट नहीं है तो इक़्तिदार किस तरह परमानेंट हो सकता है। ये इस लालच में इक़्तिदार की हवस में पाकिस्तान को तबाह ना करें। स्पिरिट का इजहार जो है वो पिछले दिनों में, हफ्तों में जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा नहीं बारहा दफ़ा कहा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने परसों अपना जो TV पे एड्रेस किया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि सियासत बाद में होती रहेगी। इस वक्त जो है पाकिस्तान को जो मुश्किल दरपेश है सैलाब की, आए मिल के जो है उसका मुकाबला करें। लेकिन इस माहौल के अंदर भी, इस फ़िज़ा में, जबकि हमारे यहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग जो है वो लुक़मा अजल हो चुके हैं, लोगों के जो रोज़गार का ज़रिए हैं वो तबाह हो चुके हैं, आने वाले दिनों में जो फसलें हैं उनका क्या होता है, कैद की सूरत हाल खुदा न खास्ता जो है पैदा हो सकती है। तो 2 ऑडियो जो है वो सामने आई हैं जिसमें PTI की लीडरशिप, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं पंजाब के और KP के, उनकी गुफ्तगू सामने आई है। और वो IMF को लेटर लिख रहे हैं, और जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है उन वीडियोज़ में उसके मुतल्लिक़ मैं कुछ नहीं कह सकता, आप सब ने सुन ली होगी। वो इस वक्त हमारी जो मुसीबत है, कौमी जो इब्तला है, उसको ज़्यादा गंभीर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि IMF जो है वो हमें पैसे डिसबर्स ना करे। IMF हम जो पैसों का हम पिछले 3 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, जो जाते वक्त इमरान खान तबाही कर गए थे, जो सब्सिडी जो है वो दे के उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की थी अपने साइन शुदा एग्रीमेंट की, उसकी मुश्किलात जो हैं वो बड़ी मुश्किल से हमने उन पे काबू पाया है। और दोस्त ममालिक ने हमें जो है वो वादा किया है, बल्कि वादा नहीं किया बल्कि उन्होंने ऑलरेडी हमारी इमदाद शुरू कर दी है।
तो उसको रोकने के लिए IMF जो है वो कोई PMLN को नहीं मिल रही। IMF या मेरे या आपके घरों में नहीं लोन दे रहा या पैसे डिस्पर्स कर रहा है। वो इस कौम के लिए है। एक मुश्किल वक्त है जो पिछले 4 साल की PTI की हुकूमत की वजह से इस कौम के ऊपर आया हुआ है, उससे निजात के लिए, महंगाई से निजात के लिए, बिजली के बिलों का जो एक तूफ़ान आया हुआ है उससे निजात के लिए, गैस के बिलों के निजात के लिए, पेट्रोल की कीमत के से निजात के लिए ये सारे पैसे हमें मिलने हैं, उसको रोकने के लिए। और इनकी जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिवालिया हो और श्रीलंका बने, जो बार बार इमरान खान कहता था, उसके लिए एक इन्होंने ये कोशिश की है IMF को लेटर लिख के दोनों